आदम के साथ बांधा हुआ वाचा और इधर नूह के साथ वाचा बांधा ना, ये दोनों में अंतर क्या है? पाप नहीं है। आदम के समय क्या नहीं है? पाप नहीं है। तू क्या करेगा? मेरी जो योजना है किस विषय में है? तूने अनंत काल हम एक साथ चलेंगे। नूह के समय का वाचा क्या है? अब थोड़ा रुककर सोचकर बताइए ना, मैंने जो बताया। नूह का अब पाप आ गया तो भी मेरी योजना पूरी होगी। फर्क यही है। आदम का वाचा क्या था? है? आदम के साथ का वाचा क्या? अब अनंत काल हम साथ चलेंगे, तूने बस मेरी आज्ञा का पालन करना। अब नूह के समय में अब क्या आ चुका? पाप आ चुका, मनुष्य बिगड़ चुका। इधर हमने पढ़ा ना, परमेश्वर खुद कह रहा है ना, क्या कह रहा है 5 में? यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होगा। तो भी रुक जाइए, समझिए मैं जो ये बात प्रार्थना के साथ, तेरे मन में बुरा विचार होगा तो भी, तू पाप में ही चलेगा तो भी, चाहे कुछ भी हो जाए, वाचा क्या है? मेरी योजना पूरी होगी। और जब तक पूरी नहीं होगी तब तक ये पृथ्वी को कुछ नहीं होगा। अब आगे से मैं जल प्रलय से क्या नहीं करूंगा। ये वाचा कब बांधा? जल प्रलय के पहले या बाद में? बाद में ना बांधा। हम उधर पढ़ते हैं ना, नूह जब जहाज से बाहर आया उसने क्या चढ़ाया? इधर क्या लिखा है? परमेश्वर के सामने उसने क्या चढ़ाया? बलि चढ़ाया ना, उसका 8वां अध्याय का 20 से। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप ना दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसे उनको फिर कभी ना मारूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। यानी चाहे मनुष्य कितना भी बुरा हो, मेरी योजना जिस उद्देश्य से मैंने मनुष्य को बनाया वो उद्देश्य क्या होगा? पूरा होगा। ऐसे है तो रुककर सोचिए ना, प्रभु यीशु भी जब कह रहा है मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा अधोलोक का फाटक, तो फिर हम परेशान क्यों हो रहे सताव को देखकर? सो विषय इतना समझ में आया, पाप है तो भी मेरी योजना में क्या नहीं आएगा? कोई फर्क नहीं आएगा। समझ में आया? अब इस वाचा में कोई शर्त है? पहले वाचा में शर्त था? नहीं था। पहला वाचा बोलने का आदम का वाचा में कोई शर्त था ना, आज्ञा का क्या करना। अब इसमें कोई शर्त है? हाँ जी। नूह के साथ के वाचा में क्या नहीं है? कोई शर्त है नहीं, क्योंकि अगर शर्तों के आधार पर हो तो मनुष्य गया। अब मनुष्य पापी है, पाप आ गया, इसके मन में जो भी उठता है वो सब क्या है? बुरा ही है। इसलिए शर्तों के आधार पर नहीं है नूह का वाचा। ये परमेश्वर का बिना शर्त अपनी तरफ से एक तरफा वाचा है कि तू चाहे कितना भी बुरा हो, पाप चाहे कितना भी बढ़ जाए, मैंने जो योजना बनाई है, मेरा जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य क्या होगा? पूरा होगा। आज हम पृथ्वी में, आज हम जीवित क्यों हैं? इस वाचा के कारण है।
बारिश अब रुक क्यों गया? रात को बारिश शुरू हुआ, रुक क्यों गया? इस वाचा के कारण है। अब नूह के समय के बाद से आज तक पूरी पृथ्वी में जैसे वो जल प्रलय आया था, फिर दोबारा कभी नहीं आया। और जब तक ये उद्देश्य पूरा नहीं होता तब तक आएगा भी नहीं। इसलिए प्रभु ने कहा ना, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरी योजना को मैंने क्या करना है? पूरा करना। इसलिए परमेश्वर अपनी ही शपथ खाते हुए ये वाचा बांध रहा। और सिर्फ नूह से अकेले नहीं, हमने उधर देखा ना, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूं, और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग है, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब बनेले पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकले हैं। और मैं तुम्हारे साथ अपनी ये वाचा बांधता हूं कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट ना होंगे, और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय ना होगा। 12 में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूं, उसका ये चिन्ह है, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है और वो मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं तब बादल में धनुष दिखाई देगा। तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बांधी है उसको मैं स्मरण करूंगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर ना होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। बादल में जो धनुष होगा मैं उसे देख के ये सदा की वाचा स्मरण करूंगा जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बांधी है। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है उसका चिन्ह यही है। परमेश्वर का अनुग्रह आपको दिखता है। अब परमेश्वर का काम जरा देखिए ना। परमेश्वर बनाता है, हाँ, मनुष्य क्या करता है? बलवा करता है। परमेश्वर बनाता है, मनुष्य बलवा कर कर उसको नाश करता है। परमेश्वर फिर अपना सजा भी भेजता है और फिर दोबारा बनाता है। परमेश्वर बनाता है, पहल हमेशा कौन कर रहा है? परमेश्वर। परमेश्वर पहल करता है, परमेश्वर बनाता है, एक योजना के तहत बनाता है। मनुष्य क्या कर रहा है? बलवा करता है। बलवा कर कर परमेश्वर का विरोध हो जाता है, उजाड़ डालता है, और फिर परमेश्वर का उसके ऊपर क्या आता है? सजा आता है। फिर परमेश्वर क्या कर देता है? फिर दोबारा बना रहा है। आदम के समय ऐसे ही हुआ, अब नूह के समय भी वही हो रहा है ना। अब जहाज के बाहर कितने लोग निकले? 8 निकले ना। उनके दाएं बाएं देखने वक्त सारा कुल क्या हो गया? बर्बाद हो चुका। परमेश्वर ने जैसे आदम को आशीष दी थी वैसा ही आशीष किसको मिला? नूह को भी मिला। इससे पहले क्यों बर्बाद किया? क्योंकि मनुष्य के मन में उठने वाले सारे विचार क्या है? बुरे ही हैं। परमेश्वर कैसे ना कैसे परमेश्वर की योजना से हटकर अपनी मर्जी के लिए जीना चाहता है, लेकिन परमेश्वर चुपचाप बैठकर तमाशा देखते नहीं रहेगा। अब मैं मनुष्य को क्या कर दूंगा? मिटा दूंगा। 40 दिन में सबको डुबा दिया पूरा, सिर्फ कितने बचे? क्यों? परमेश्वर की बात को मानने के कारण नूह और उसका घराना क्या हो गया? बच गया। आदम भी बच जाता अगर परमेश्वर की आज्ञा को जैसे बोला था मान लेता। इसलिए अब फिर दोबारा परमेश्वर ने क्या किया? दोबारा नूह के साथ वाचा बांधकर अभी बादल में क्या रखा है?
मेघधनुष। अब पृथ्वी को कुछ नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखना एक समय रखा है, और समय क्या है? जब तक मसीह ना आए, जब तक हमारा प्रभु यीशु अब दोबारा ना आए, तब तक ये पृथ्वी को क्या नहीं होगा, कोई हानि नहीं। इसके बीच में जल प्रलय आए हैं, लेकिन जैसे नूह के समय आया, फिर दोबारा परमेश्वर ने क्यों बर्बाद नहीं किया, कब का कर देता, ये मेघधनुष के कारण। मेघधनुष का मतलब परमेश्वर ने मनुष्य से अकेला वाचा नहीं बांधा, किसके साथ भी बांधा है? सृष्टि के साथ भी वाचा बांधा। लेकिन नूह प्रतिनिधित्व है, जैसे आदम प्रतिनिधि कर रहा है, ऐसे मानव जाति के लिए प्रतिनिधि के तौर पर कौन? नूह खड़ा है। इसलिए इस वाचा को हम कैसे बोलते हैं? नूह के साथ का वाचा। पढ़ लीजिए उसके लिए मत्ती 5:45, मैथ्यू 5:45। मैं उसका 43 से 43 से पढ़ रहा हूं। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। पर मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। सो इधर विषय धर्मी और अधर्मी दोनों पर परमेश्वर क्या क्या कर रहा है? सूर्य उदय कराता है, दोनों को अवसर दे रहा। अब दो झुंड हैं, एक परमेश्वर के राज्य के हैं और दूसरे कौन से? ये संसार के राज्य के हैं। हम उसका एक स्पष्ट चिन्ह देखते हैं ना, सब लोग पापी होने वक्त भी एक नूह उन सबके बीच में क्या है? धर्मी है। यानी परमेश्वर को कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो मिलेगा ये दुष्ट लोगों के बीच में। इधर रुककर उस बात को सोचो, ये दुष्ट लोगों के बीच में कोई ना कोई तो है जो दूसरों को नहीं देख रहा। मैं क्या कर रहा हूं? मैं क्या कर रहा हूं? मैं दूसरों को देख रहा हूं। मैं जब दूसरे को देख रहा हूं, हमारे बीच में कोई है जो किसको नहीं देख रहा? दूसरे को नहीं देख रहा, वो परमेश्वर को देख रहा। वो बच जाएगा, और मैं जैसे दूसरे नाश होंगे, मैं भी उन्हीं के साथ मैं भी नाश होऊंगा। फर्क समझ में आया? ये वाचा बांध किससे रहा है? दुष्ट लोगों के बीच में एक है जो किसको देख रहा? बाकी पाप में मजा करने वक्त उन पापियों के बीच में एक है जो बिना सवाल पूछे परमेश्वर जो कहेगा वो मानेगा। उनके साथ वाचा। कुछ समझ में आया? विश्वास करने वाले नहीं, जो उसकी आज्ञा को क्या करते हैं? मानते हैं। आदम के साथ भी वही था, नूह के समय में भी क्या है? वही है। मेरे से अगर परमेश्वर बोले जहाज बनाने के लिए, क्या मैं बनाऊंगा? मेरे से सिर्फ बोला है, नाप दिया। हम नूह के बारे में तो बोलते हैं, लेकिन मेरे साथ कहीं ऐसा ना हो बाकी नाश होने वालों के साथ मैं भी क्या हो जाऊं? नाश हो जाऊं। इसलिए ना वचन में बुलाए गए तो चुने हुए कम है। एक नूह, उसकी खासियत परमेश्वर की आज्ञा को माना, और परमेश्वर ने नूह से वाचा नहीं बांध रहा। किससे बांध रहा है? मानव जाति से बांध रहा है। सिर्फ मानव जाति से अकेला नहीं, किससे भी? सृष्टि से भी वाचा बांध रहा। आगे उसके साथ साथ दूसरा पत्रस 3:6 से 9। दूसरा पत्रस 2 Peter 3:6-9।
इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहां एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। उसका 5वीं मैं पढ़ रहा हूं। वे तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया। यानी ये आयत जब हम पढ़ते हैं, इससे मालूम चलता है ये आज पृथ्वी अस्तित्व में क्यों है, उसका उद्देश्य क्या है। जिस उद्देश्य से मनुष्य को बनाया, वो उद्देश्य क्या होना, पूरा होना, और पूरा होकर रहेगा। और जिस दिन प्रभु का काम हो गया, पढ़िए 1 थिस्सलुनी 5 का 9 और 10। 1 थिस्सलुनी 5 का 9 और 10। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वे हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो, सब मिलकर उसी के साथ जिए। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। बोलने का मतलब एक समय आ रहा है जब समय पूरा हो जाएगा। क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह जो जान दिया, वो इसलिए ताकि हम परमेश्वर के साथ के वाचा के संबंध में वापस आ जाए। लेकिन एक दिन आ रहा है, यह आयत हमने क्यों लिया, एक दिन आ रहा है परमेश्वर इस पृथ्वी को क्या कर देगा, मेघ धनुष काफी खत्म, अब इसकी जरूरत नहीं। इस मेघ धनुष को एक समय के लिए रखा, हमेशा के लिए नहीं। जब तक वो काम पूरा ना हो तब तक परमेश्वर धर्मी अधर्मी दोनों को अवसर दे रहा। कुछ समझ में आया? कौन सा काम? जिस उद्देश्य से मनुष्य को बनाया, उस उद्देश्य में आने तक उसके लिए एक समय है। इसलिए ना कलीसिया का ये विषय बाकी इससे जुड़ा हुआ है। बाकी सब विषय मैं प्रार्थना करता हूं आप अकेले बैठने वक्त आपको ये सारी बातें प्रभु का आत्मा समझने में मदद करेगा। ये गहरा विषय है। मैं गहरा जब बोल रहा हूं उसके लिए आपने खुद क्या करना, उधर पानी है नीचे, बोर करना पड़ेगा, खोदना पड़ेगा, तब जाकर नीचे कुछ मिलेगा। आपने नोट्स में नहीं लिखना है गहरा विषय है, कि कई लोग ऐसे लिख लेते हैं गहरा विषय है। उधर आपने खुद क्या करना, अकेले बैठकर क्या करो, क्योंकि मैं अगर उधर जाऊंगा तो अब हमारा विषय रह जाएगा। एक समय के लिए मेघधनुष है, अनंत काल के लिए नहीं है। और ये मेघधनुष परमेश्वर को बता क्या रहा है, हमें तो कुछ नहीं, हमें तो देखने के लिए अच्छा, फोटो लेने के लिए अच्छा है। लेकिन जिसने उसको रखा है वो क्या बोल रहा है, मन तो करता है। हर बार जब मेघधनुष को हम देखते हैं, स्वर्ग क्या बोल रहा है, मन तो करता है इसको नाश कर दो। लेकिन इसके कारण बोलने से मेघधनुष के कारण नहीं, मेरे वाचा के कारण तू आज भी जिंदा है। क्यों नष्ट होगा? क्योंकि मनुष्य ने वाचा को क्या किया, तोड़ डाला। ये पृथ्वी को नाश करने के लिए बनाया नहीं था, खूबसूरत था, लेकिन
मनुष्य ने जब वाचा तोड़ा, उसका खामियाजा किस पर भी? ये सृष्टि पर भी। इसलिए ना एक दिन आएगा जब नया आकाश नया पृथ्वी आएगा। सो मेघधनुष हमारे लिए उतना मायना नहीं रखता जितना मायना किसके लिए? जिसने उसको रखा। जैसे वो चमड़े का अंग रखा, हमारे लिए मायना नहीं, लेकिन आदम को जब पहनाया, वो एक भविष्यवाणी है कि कौन आएगा? एक आएगा जो अपना धार्मिकता का वस्त्र हमें देगा। लेकिन वो खुद क्या करेगा? हमें देते देते वो क्या हो गया? वो मर गया। जैसे वो जानवर अपना खाल देते देते जानवर मर गया, वैसे मसीह यीशु अपनी धार्मिकता हमें देते देते खुद क्या दे बैठा? जान दे बैठा। सो ये चिन्ह समझ में आ रहा है, चिन्ह आपस में कैसे एक दूसरे से जुड़े। उसके साथ प्रकाशित वाक्य 19 का 11 से 21, प्रकाशित वाक्य 19 का 11 से 21। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है, और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है, और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रोंदेगा। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा। उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उनके सवारों का मांस, और क्या स्वतंत्र क्या दास, क्या छोटे क्या बड़े, सब लोगों का मांस खाओ। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उनकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग के झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती है मार डाले गए। वह सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। यानी इतना आयत जब मैं पढ़ा, इसका सार, जिसने मनुष्य के साथ अदन बगीचा में वाचा बांधा, वो खुद सफेद घोड़े में आया। किसके लिए? वाचा को तूने क्या किया? तोड़ा। मेघधनुष मैंने रखा था, इस समय तक के लिए था। ये मेघधनुष मैंने इतना देर मनुष्य को सहा। मैंने धर्मी अधर्मी दोनों के साथ एक समान व्यवहार किया, दोनों को सूर्य की रोशनी दी, दोनों को बराबर सब कुछ दिए। अब क्या हो गया? समय पूरा हो गया। आदन में तो बगीचे से निकाला, लेकिन एक समय आएगा ये पृथ्वी को ही वो क्या कर देगा? नाश कर देगा, क्योंकि अब इसकी कोई जरूरत नहीं। अब मैं नया पृथ्वी बनाऊंगा, मनुष्य कुछ कर नहीं पाएगा। इसलिए आपको ये विषय समझ में आया। आगे गिनती 14 का 21 भी पढ़िए। नंबर्स 14:21। 14 का 21। परंतु मेरे जीवन की शपथ, सचमुच सारी पृथ्वी
यहोवा की महिमा से परिपूर्ण हो जाएगी। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, परंतु मेरे जीवन की शपथ सचमुच सारी पृथ्वी यहोवा की महिमा से परिपूर्ण हो जाएगी। इस वचन का अर्थ एक दिन आएगा, मनुष्य वाचा तोड़कर बलवा कर कर निकला तो है, कुछ भी हो जाए, वो संकल्प, वो दृढ़ परमेश्वर का संकल्प देखिए, परमेश्वर का सोच देखिए। हम तो दिल छोड़ देते हैं, हमने कुछ करने को चाहा, बीच में आकर हम बोलते हैं रहने दो। मैं चाहता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप और मैं भी परमेश्वर के स्वभाव को समझे। हम दिल छोड़ देते हैं, सोचते हैं अब करने से कोई फायदा नहीं। परमेश्वर कब का क्या छोड़ सकता था? मनुष्य का हाथ छोड़ सकता था। बस परमेश्वर ने करना क्या है, हमें हमारे हाल में छोड़ना ही तो है, और क्या। अभी जैसे उदाहरण, हम सेवक लोग भी बीच में बैठे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं, आपको काम करने जाना ना, जाओ ना। अभी हम लोग भी, जैसे मैं बोला, वचन सीखने से ज्यादा हम बाकी चीजों प्राथमिकता देते हैं। प्रभु बोले जा कर, आखिर तू करेगा तो तेरे को मिलेगा क्या? आखिर में तूने सब छोड़कर ही जाना है, आखिर तूने छोड़कर ही जाना है। यानी समझाने के लिए एक और उदाहरण बोलते हैं, ये मक्का का वो मिलता है ना पॉपकॉर्न, है ना, हम खाते हैं ना, पेट भरेगा, खाओ जितना मर्जी खाना खा ले, तेरे को पैसे कमाना है ना, जितना कमाना कमा ले भाई, तू एक चिल्लर लेकर इधर से नहीं जाएगा। योजना तो मेरी होगी और मैं अपनी महिमा करूंगा। सोच कर देखे, नूह के समय वो वाचा बांधने के पहले का लोगों का सोच, हमें जो करना है हम करेंगे। मैंने लामेक का वो पढ़ा ना, लामेक ने बच्चे का नाम क्या रखा? नूह। अब कम से कम हमें कठिन परीक्षा से, परिश्रम से क्या मिलेगा? क्योंकि इतना कठिन है, हमें तो आदत हो गई, हमें एहसास नहीं। मैंने जैसे कल आपको बताया ना, मनुष्य श्राप से बचने का भरपूर प्रयास कर रहा है, और हम मनुष्य उसको क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? विकास। जबकि परमेश्वर देखने को कहती है विकास है क्या है? असली किडनी फेल हो गया और हमने विकास क्या किया है? डायलिसिस की मशीन बना ली, और हम उसे क्या बोल रहे हैं? विकास। अगर किडनी फेल ना होता तो ये मशीन की जरूरत थी है? इसकी तो कोई जरूरत थी नहीं। यानी मनुष्य सोचता क्या था? एक जल प्रलय, ऊपर का झरोका, नीचे का सब खोल डाला, पानी 40 दिन और रात गए किधर? जब नूह जहाज से बाहर आ रहा है ना, एक नहीं है, पक्षी को भेजा, पक्षी वापस आया, क्योंकि क्या रखने का जगह नहीं, पैर रखने का भी। वो सोच, परमेश्वर का स्वभाव देखिए, एक को नहीं। अगर नूह के समय के उन लोगों को नहीं बख्शा तो मुझे क्यों? मुझे क्यों? मैं भक्ति कर रहा हूं बोलने से काम थोड़ी चलेगा। क्या मैं उसकी आज्ञा मानता हूं? हमारी सोच क्या होगी? आज्ञा को रहने दो। जब परमेश्वर बोलता है ना, मेरा धर्मी जन कैसे जिएगा, तो मेरे को देख रहा है ना परमेश्वर, मुझे उस पर क्या नहीं है? भरोसा नहीं, तो जा। लेकिन एक दिन सफेद घोड़े में आऊंगा। हमने प्रकाशित वाक्य पढ़ा ना, वो जिसने आदम को कहा, हे आदम तू कहां है, और फिर उसको निकालने के पहले चमड़े का अंगरखा पहनाया, उसको वायदा दिया, फिर बाद में क्रूस पर आकर कीमत भी दिया, वो खुद ही एक दिन इसी पृथ्वी जिसमें अदन बगीचा थी, सफेद घोड़े में आएगा। हिसाब लगा लो।
और फिर ये पृथ्वी का क्या करेगा? नाश कर। इसलिए ना हमने पढ़ा, परंतु मेरे जीवन की शपथ, सचमुच सारी पृथ्वी यहोवा की महिमा से परिपूर्ण हो जाएगी। मेरे जीवन की शपथ, मैं किसी और की शपथ नहीं खा रहा, मैं अपनी। लिखना है लिख लो। अब मेरे मन में भी, मैं भी आपकी तरह इंसान, इतना सेवकाई है, इतनी जरूरतें हैं, चिंता मेरे अंदर भी आती है, मैं भी इंसान हूं। मैं नहीं कह रहा चिंता नहीं, लेकिन जैसे दाऊद कहता ना, हे मेरे मन, मैं अपने से पूछता हूं, परमेश्वर का आज्ञा मानना जरूरी है या इस चिंता को प्रोत्साहन करना जरूरी है? ये दो में से मैंने तय करना है। अब शरीर में तकलीफ है, एमी को भी तकलीफ है, मेरे को भी तकलीफ है, वो तो शरीर की बात। बाकी सेवकाई में आपको जितना पैसा चाहिए उससे कितना अधिक हम लोग को, कितना सेवकाई का जरूरत भी है। मेरे अंदर आप जैसे चिंता करते वैसे मैं भी तो सोच सकता, प्रभु सोच सकता नहीं, विचार तो मेरे को भी आता है, ये नहीं कि नहीं आ रहा, आता है ना। लेकिन हम सामना कैसे कर रहे हैं? आज्ञा मानो या इस सोच को? आप सुबह घर से काम के लिए क्यों निकले? मैं सेवक लोगों की बात कर रहा हूं। मैंने हौसला किसको दिया? मैंने किस बात को प्रोत्साहित किया है? बोलिए। सोच को ना, सोच को कि नौकरी भी करूंगा और बाद में क्या भी करूंगा, सेवा भी करूंगा। कर लो, कर लो, दिक्कत क्या है? लेकिन जब सजा गिरेगा तो मैं क्यों बचूंगा? फिर मैं क्यों बचूंगा? क्योंकि मुझे प्रभु के वचन पर क्या नहीं है? भरोसा नहीं। एक विश्वासी काम करते, आप लोग काम करते हो, लेकिन मेरा सोच ये है कि मैंने पैसे कमाना, तो फिर आप विश्वासी कैसे? अभी बच्चे लोग भी पढ़ रहे हैं, आपका सोच ये नहीं होना मैंने पैसे कमाने के लिए करना, क्योंकि आप दूसरों की तरह नहीं है। दूसरों की तरह मत समझो। मार जब पड़ेगी ना, फिर मुझे मत बोलना, मुझे मत बोलना। मैं एक विश्वासी की सोच, हम संसार के लोगों की तरह नहीं सोचते हैं, हम सोच नहीं सकते हैं। मैं पढ़ रहा हूं, मैं नौकरी कर रहा हूं पैसे कमाने के लिए नहीं। मुझे प्रभु नौकरी देगा, मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरे द्वारा दूसरों ने क्या देखना है? परमेश्वर की महिमा देखना। मैं परमेश्वर को प्राथमिकता ना देते हुए मैं कमाई कर कर वो पैसा प्रभु के चरणों में लाऊंगा तो मार पड़ेगी। बोलिए, पड़ेगी ना? परमेश्वर मेरे पैसे गिन रहा है। सेवकाई में भी देख लो ना, हम लोग अभी, आप भोपाल की कलीसिया है, मैं चंदा का डब्बा महीने में एक बार खोलता हूं। मैं हर संडे ये नहीं सोचना आपने डाला तो मैं अंदर गया तो खोल कर नोट गिन रहा। मैं महीने में, कई बार 2-2 महीने के बाद मैं गिनता हूं, और प्रभु चला भी रहा है। मेरा लक्ष्य पैसा हो तो मेरे से क्या नहीं हो पाएगा? सेवा नहीं हो पाएगा। सो विषय पैसा नहीं। हम वाचा का विषय सीखने वक्त विषय, क्या तू मुझ पर भरोसा करता है? तू प्राथमिकता किस बात को देता? इतना क्लियर हो गया आपको? नूह का विषय हम जब सीख रहे, अगर उस समय के लोगों को परमेश्वर बख्शा नहीं तो आज मैं जिंदा हूं, वो मेघधनुष के कारण। इसलिए बीच बीच में जब सुनामी या भूकंप आता है, डर भी लगता है समय कब पूरा हो जाएगा। हमने तो बोल दिया नूह के समय जल प्रलय आया। आप और मैं अगर होते तब लोग नूह का मजाक उठाते थे?
नूह प्रचार भी तो करता था। लोगों ने उसकी बात को, उस समय लोग सोच भी नहीं सकते थे कि बारिश आएगा, क्योंकि तब तक क्या नहीं हुआ है, बारिश हुआ भी नहीं। अब नूह जब जहाज से बाहर आया, नूह भी तो डर गया होगा, नूह भी तो डर गया। अरे एक नहीं बचा है। और जहाज का दरवाजा भी किसने बंद किया? परमेश्वर ने ना बंद किया। इससे जुड़ा हुआ विषय ना, वो जहाज प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है ना। सो क्या मैं मसीह में हूं? मसीह में होने का मतलब, जो लोग जहाज में थे वो ना बच गए। सो क्या मैं मसीह में हूं या मैं मसीह को देख रहा हूं? लोग जहाज को देखते देखते ना डूबे। परमेश्वर ने जहाज को हटाया थोड़ी। मैं पानी में डूब मरा, क्या देखते हुए? जहाज को, जिसका मैं मजाक उठा रहा था, उसको देखते देखते मैंने आखिरी घुट पानी लिया। कितनी बड़ी विडंबना है। जहाज जिसका मैं मजाक उठा रहा था, उसके सामने उसको मारते मारते मैं डूब मरा। दुनिया चिपकी होगी जहाज के साथ। ए नूह तू क्या कर दे, खोल दे, लेकिन नूह खोल नहीं सकता, क्योंकि बंद किसने किया? परमेश्वर ने। सो कहीं मैं अपनी माया दुनिया में खोया तो नहीं कि बस ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि एक दिन आया, आप देखें ना, जानवर भी परमेश्वर नूह के बोले बिना किधर आ गए? जहाज के अंदर आ गए। वो जहाज, नूह का जहाज कहीं से कहीं जाता नहीं था, वो बस जीवन को संभाले हुए। आप ऊपर से देखोगे तो वो जहाज सिर्फ क्या संभाले हुए है? 8 मनुष्य और बाकी कौन है? शुद्ध और अशुद्ध, उसको संभाले हुए हैं। क्योंकि मैं दोबारा बनाऊंगा, मैं दोबारा हाथ से मिट्टी से नहीं बनाऊंगा। ये आदम की संतान जिसके साथ मैंने वाचा बांधा है, मैं उसी की पीढ़ी को लेकर अपनी योजना को पूरा करूंगा। सो आपके द्वारा प्रभु का काम नहीं हुआ। आप ये नहीं सोचना कि प्रभु का काम रुक जाएगा। प्रभु तो अपना काम आगे करेगा। इसलिए जो आगे थे वो किधर हो जाएंगे? पीछे, और जो पीछे थे वो आगे हो जाएंगे। इसलिए वचन सीखने के साथ साथ हम अपने आप को भी जांचे। मैं लिख तो रहा हूं आदम का वाचा, नूह के साथ का वाचा, अब आगे मैं अब्राहम का वाचा सीखूंगा, लेकिन मेरे जहन में इससे फर्क क्या? मेरी सोच में कुछ फर्क है क्या? तो बच्चे लोग अच्छी तरह पढ़ना है, ये नहीं कि पढ़ना नहीं। इसलिए नहीं पढ़ना कि पैसे कमाए, मैं इसलिए पढ़ूंगा ताकि मेरे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हमारी सास अम्मची, महीने का पेंशन था 40,000, आखिरी में जो गड्ढे में डाला कितने का है? कितने का गड्ढा? 1500। महीने का कितना कमाती थी? 40,000। हम सब ने जाकर डाला ना। तो मेरा बोलने का मतलब, पैसे के पीछे भाग रहे हो, भागो, जितना भागना भागो। अब केरला का एक मरा ना, CJ रॉय, 12 रॉयल्स रॉयस ही था, 12वां रॉयल्स रॉयस ही 12 करोड़ का है। आखिरी में अपने आप को गोली मारा। ये 2 हफ्ते पहले सुना होगा ना आपने, केरला का। उसका ग्रुप का नाम है कॉन्फिडेंट। उसका एक गाड़ी, हाँ, आपकी गाड़ी कितने की है? 12 करोड़ वाला 12वां गाड़ी। और हमारे इधर 10 लाख की गाड़ी लेकर, जिसके पास इतना धन था, उसने क्या किया? दुबई में उसने अपनी बेटी का घर सोने से बनाया। हाँ, रियल एस्टेट वाला है, आपका ही भाई है और कोई नहीं है। आधा बेंगलुरु उसने खरीदा है। 50 एकड़ की जमीन थी उसकी अपनी, जिसमें अपने आलीशान मकान बनाया था। 12, और उसके पास बेंटली जो कार है, दुनिया में वही एक आदमी है जिसके पास वो कार है जो स्पीड में रोड में चला सके। कंपनी ने किसी और को बनाकर नहीं दिया। रॉयल्स रॉयसी, उसका घर के अंदर जाए थे, लाइन में खड़े 12 रॉयल्स रॉयसी। और 12वां कितना? 12 करोड़ का खरीदा। बाकी तो धन संपत्ति का कोई विवरण नहीं।
हाँ, डेड बॉडी एम्बुलेंस में। अंबानी करोड़ों का मकान बनाया, खुद उसमें सोता नहीं है, नहीं सो सकता। उसका जो घर है करोड़ों का बनाया अंतिला, उसमें वो रात को। इसलिए आपको जितना कमाना है कमाओ भाई, मेरा क्या जा रहा है, मेरा क्या जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो जाए आखिरी में करोड़ों हैं और सूखी रोटी भी नहीं खा पा रहे। इसलिए दो बात, या तो पैसा या तो परमेश्वर, ये दोनों नहीं होगा। या तो मामून या परमेश्वर, दो में से एक तय कर लो। अगर पैसा कमाने कम से कम इधर, मैं तो यही बोलता खुलकर कमाओ। कम से कम नोट को देखकर तो पेट भरेगा। रोटी नहीं खा पाओगे तो भी कम से कम नोट को देखकर तो पेट भर लो, थूक लगाकर, गिन गिन कर। क्योंकि इसको तो खा नहीं पाओगे। कम से कम देखकर क्या कर लो, पेट भर लो। आपके दाएं बाएं करोड़पतियों की हालत आप देख लो। आपको मालूम है, ये जो अंबानी का बेटी का पति, अंबानी को एक ही बेटी है, उसका पति, आवाज नहीं आती बाहर, आवाज नहीं आती बाहर, उसको इधर का कैंसर है। उसका अभी जो लड़के का शादी हुआ, वो एक दाना चावल मुंह में नहीं डाल पाता, सिर्फ फ्लूइड पीता। उसकी शादी कितने करोड़ की थी? 5,000 करोड़ की। वो क्या नहीं खा पाता? सारी दुनिया को मिठाई खाना खिलाया और खुद दूसरों को खाते हुए देख रहा है। तो बस देख, तू खाना, ये सब हमारे सामने, फिर भी हम भाग रहे। मैं बोलता भागो भाई, रात को क्यों सोते हो? रात को भी क्या करो, काम करो ना, 24 घंटे काम करो। लेकिन अगर प्रभु के पीछे निकले हो, अब आप लोगों के सामने ना हम नमूना देते हैं। आप जैसे पैसे के पीछे भाग रहे, मैं भी तो बोल सकता मैंने जमीन खरीदी है, लोग सब प्रभु के लिए दे, आप भी तो दोगे। मैं क्यों नहीं ले रहा? नहीं चाहिए। और अगर प्रभु की मर्जी है, आप लोगों के सामने आप खुद देखोगे परमेश्वर ने कैसे किया। अगर प्रभु की ओर से है, मैं तो हर कदम में यही कोशिश कर रहा हूं, प्रभु इसमें कोई रुकावट आ जाए, रुकावट आ जाए, रुकावट आ जाए। लेकिन हम खुद हैरान हैं। ये हम छोटा सा अनुभव बोल रहे हैं। ये जमीन का जब बात के लिए हम लोग उधर गए, जिन लोगों से कोई उम्मीद नहीं थी, वो कैसे सहयोग कर रहे एक एक बात में। कहां कहां से आकर सामने खड़े हो जाते हैं। एक भाई तो सीधा अचानक, हम लोग एमी के बहन के घर में थे, हम निकलने वाले थे, बस निकलने वाले थे, प्रार्थना कर एक भाई आया। उन्होंने बोला एक भाई आ रहा है, प्रार्थना करना। प्रार्थना करने का तो वो मेरे को प्रार्थना के बाद मुझे कार्ड दिया, बोला पास्टर जी ये कार्ड रखना। क्यों? मैं बिल्डर हूं, अगर जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। मैं तो सिर्फ एक उदाहरण बोल रहा, ये तो कुछ नहीं। क्योंकि आप जब उदाहरण बोलते हैं ना, तो आपको भी लगता है प्रभु भी मेरे लिए क्या खोलेगा, रास्ता खोलेगा। यही दूसरों का अनुभव सुनते ही आपको भी क्या लगता है? एलिया के लिए कौवा आया तो मेरे लिए भी क्या आएगा? कौवा आएगा, गधा आएगा करके कभी नहीं सोचते। हम क्या देखकर, किधर ही देखकर बैठे ऊपर, क्योंकि उसको भी क्या आया था। सो ध्यान रखे मेरा विषय, ये वचन जब हम सीख रहे हैं। अब समाप्त करने के पहले एक बात, वाचा बंध गया। वाचा बांधने के बाद भी इंसान ने क्या किया? ये वाचा परमेश्वर ने बांधने के बाद अगला क्या बनाया? बाबुल का गुम्मट। मैं इतना बोलकर रोक रहा हूं, जल प्रलय से सब नाश हो गए। परमेश्वर ने वाचा बांधा, और एक तरफा वाचा जिसमें मनुष्य को कुछ नहीं करना, सारा कुछ कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। फिर भी ये इंसान जल प्रलय के बाद क्या बना रहे? और परमेश्वर ने क्या किया?
परमेश्वर ने क्या किया? जान से नहीं मारा, भाषा में गड़बड़ी डाल दी। अब ये इंसान आपस में कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। अब मैं खुद अपनी पहल से एक राज्य बनाऊंगा। उसके लिए किसको बुलाया? अब्राहम को, एक आदमी को। प्रभु की मर्जी है, खाना के बाद हम उस विषय में जाएंगे। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं। नूह के साथ का वाचा का गंभीरता। आदम हव्वा चमड़े का अंगरखा पहनकर बगीचे के बाहर निकले। एक वायदा हाथ में है, स्त्री का संतान आएगा। बहुमूल्य वायदा, पहल परमेश्वर की। लामेक इतना परेशान, अब ये बेटा हमें विश्राम देगा, इसलिए नाम नूह रखा। लेकिन नूह के समय में सारी मानव जाति, जानवर, सबको परमेश्वर ने नाश किया। मैं दोबारा कहता हूं, यह कहानी नहीं है। आप अकेले बैठें, इन वचनों को मनन करें, परमेश्वर के कामों को ध्यान दें। परमेश्वर इन कामों के द्वारा मेरे से और आपसे बात कर रहा है। कितना भी इनको समझाएं, इनके मन में उठने वाली बातें बुरा ही है। परमेश्वर मुझे भी जब देखता है, तेरे को कितना भी वचन समझाऊं, सिखाऊं, सोच में बदलाव नहीं। तेरे को समय दिया। आप अगर प्रभु की सेवा में हैं, मुझे और कुछ नहीं सोचना है। आप काम में जा रहे, क्या ये प्रभु की मर्जी है? एलिया होरेब पहाड़ में गुफा के अंदर बैठा। परमेश्वर एलिया से पूछता है, एलिया तेरा यहां क्या काम? बेलशस्सर पवित्र बर्तन में दारू पी रहा था, नशे में है, लेकिन दीवार में एक लेख, मैंने तेकेल उफारसीन, मैंने तुझे तोल कर देखा और तुझे हल्का पाया। प्यारे अजीजों, आप चाहे विश्वासी हो चाहे सेवक, हमारे सामने जीवता परमेश्वर का वचन है। मैं आपके सामने अपनी सोच नहीं रख रहा, हमारे सामने परमेश्वर का जीवित वचन है। ये वाचा, परमेश्वर के वचन को जब हम देखते हैं, हमारे साथ के संबंध को जब देखते हैं, ये रीढ़ की हड्डी है जिसके सहारे हम खड़े होते हैं। अगर रीढ़ की हड्डी में कुछ नुकसान हो जाए, हम खड़े नहीं हो पाएंगे। बेशक हाथ है, पैर है, बोलने से मतलब नहीं। परमेश्वर के साथ का संबंध, वो वाचा, कितनी ऊंची सोच से मुझे बनाया। हालेलुया। प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके सामर्थी वचन को जब हम मनन कर रहे हैं,
ये कहानी बनकर ना रह जाए। कितनी बातें इन पन्नों के बीच में छिपी हुई हैं। वचनों को समझने के लिए, मनन करने के लिए हमें सहायता करें। आज मेघ धनुष के कारण ये पृथ्वी आज भी है। मनुष्य अपनी योजनाओं में व्यस्त है, लेकिन प्रभु आपकी योजना पूरी होगी। उस योजना के अनुसार जीने के लिए हमें मदद कर। आशीष मांगते, आगे भी हमसे बात कर। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते, आमीन।